Welcome to Webline. बच्चे अनु को बुली कर रहे थे। सेंग्यू का ध्यान जब वहाँ पर जाता है तो वो भागी हुई उसके पास आने लगती है। वो देखती है कि अनु के पैर में तो चोट लगी है, तो वो उससे पूछती है कि क्या हुआ है, क्या तुम नीचे गिर गए? तो अनु कहता है कि नहीं, इन लोगों ने मुझे धक्का दिया। वहाँ पर उन दोनों बच्चों की माँ आ जाती है। वो कहती है कि मेरे बच्चों ने उसे जानबूझकर ही हिट किया है क्योंकि ये लड़का डिजर्व करता है। एंड तुम अपने बेटे को कैसे संभाल रही हो? अगर तुम्हारे बेटे की वजह से मेरे बच्चों को चोट लग जाती तो? सेंग्यू कहती है कि माफ़ी मांगो। तो वो औरत कहती है कि गलती तुम्हारे बेटे की है, ना कि मेरे। तुम्हें तो मुझे कंपनसेशन देना चाहिए, उल्टा तुम मुझसे माफ़ी मंगवा रही हो। तो सेंग्यू कहती है कि चलो फिर सीसीटीवी में ही देख लेते हैं कि किसकी गलती है। तो वो औरत कहती है कि इससे तुम साबित क्या करना चाहती हो? तो सेंग्यू कहती है कि अगर फुटेज एक बार देख लेंगे तो पता लग जाएगा कि किसे कंपनसेशन देना पड़ेगा। एंड अगर तुम्हारे बच्चों की गलती हुई तो मैं तो तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। ये सुनकर वो औरत अपने दोनों बच्चों को धक्का देकर कहती है कि जल्दी से उस लड़के से माफ़ी मांगो। तो वो दोनों बच्चे माफ़ी मांगने लगते हैं। सेंग्यू कहती है कि अनु अब तुम्हें क्या करना चाहिए? तो अनु कहता है कि इट्स ओके, जाओ, मैंने तुम्हें माफ़ किया। आगे सेंग्यू अनु को लेकर साइड में आ जाती है। वो उससे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो? तो वो कहता है कि अब मुझे दर्द नहीं हो रहा है, अगर तुम मेरे साथ हो तो मैं ठीक हूँ। फिर वो कहता है कि सिस्टर सेंग्यू, आजकल आप ब्रेव होती जा रही हो, पहले तो आप बहुत डरपोक हुआ करती थी। तो सेंग्यू कहती है कि नहीं, मैं ब्रेव नहीं हूँ, मैं बस सोच रही थी कि अगर मेरी जगह पर दोंगयांग होता तो वो क्या करता। दोंगयांग तुम्हें उस बच्चों से बचाता, तो बिल्कुल मैंने भी वैसा ही किया है। यहाँ पर गुदोंगयांग अपनी माँ से बात कर रहा था। वो कहता है कि जेंग्यू मेरे अंडर में काम करती है, तो आप उसे टच भी नहीं कर सकती। तो उसकी माँ कहती है कि देखो, मैं सिर्फ तुम्हें अलर्ट करने के लिए आई हूँ। वो लड़की सेंग्यू सेंग फैमिली से बिलोंग करती है, वो इतनी बड़ी फैमिली से है, फिर भी तुम्हारे यहाँ एक नानी का काम क्यों कर रही है? जरा सोचो, क्या तुम्हें इसमें कुछ गड़बड़ नहीं लगती? वैसे भी तुम सिंगल हो तो उसकी नज़र तुम्हारे पैसों पर होगी। तो गुदोंगयांग कहता है कि मिसेस संग, आप क्या यहाँ पर यही बातें कहने के लिए आई है? तो गुदोंगयांग की माँ कहती है कि टाइम जल्दी ही बीतता जा रहा है, क्या तुम अभी भी मुझे माफ़ नहीं करोगे? मैं ये बात अच्छी तरीके से जानती हूँ कि तुम मुझे हेट करते हो, पर उस इंसिडेंट को हुए और साबित गया है, तो ज़रा आगे देखो। तो गुदोंगयांग कहता है कि तो आप ये कहना चाहती है कि मैं सब भुला कर संगतियान को अपना डैड मानने लगूँ? आप उस वक्त हमें छोड़कर गई थी जब मैं और डैड गरीब थे। आप कहाँ थी जब मेरे डैड बीमार थे? तो उसकी माँ कहती है कि तुम सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहे हो, तुम्हें ज़रा अनु के बारे में भी सोचना चाहिए, वो मेरा ग्रैंडसन है। वो लड़की सेंग्यू अनु को लेकर तुम्हें यूज़ करना चाहती है। तो गुदोंगयांग कहता है कि इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पर मेरे बेटे के लिए आई है, ना कि मेरे लिए। अगर ऐसी बात है तो आप यहाँ से जा सकती है एंड दोबारा यहाँ कभी भी मत आना, क्योंकि आपका यहाँ पर कोई भी वेलकम नहीं करेगा। आगे गुदोंगयांग की माँ वहाँ से चली जाती है। गुदोंगयांग अकेला बैठा सोच रहा था कि आगे से मेरी माँ सेंग्यू को ज़रूर डराने की ट्राई करेगी, तो मुझे ऐसा नहीं होने देना है। तभी ही वहाँ पर अनु के साथ सेंग्यू आ जाती है। अनु कहता है कि आज रात का डिनर हम क्या साथ में खाए? तभी ही गुदोंगयांग की नज़र अनु के पैर पर लगी चोट पर जाती है। तो वो कहता है कि क्या तुम गिर गए थे? तो वो कहता है कि हाँ, मैं थीम पार्क में था तो नीचे गिर गया था एंड बाद में सिस्टर सेंग्यू ने मुझे दवाई लगा दी थी। फिर उसके कान के पास आकर कहता है कि पता है डैड, आज सिस्टर सेंग्यू बहुत ही ज़्यादा ब्रेव हो गई थी। गुदोंगयांग कहता है कि शवयू, चलो साथ में खाना खाते हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि गुदोंगयांग अनु से कहता है कि तुम जल्दी से अपना होमवर्क पूरा कर लो ताकि सेंग्यू सिस्टर तुम्हें स्टोरी सुना सके। तो वो कहता है कि होमवर्क मैं आ रहा हूँ। आगे गुदोंगयांग शवयू से अनु की इंजरी के बारे में पूछ रहा था, तो वो उसे सब बता देती है। वो कहता है कि अगर उसे थीम पार्क जाना था तो तुम उसकी रिक्वेस्ट को मना भी तो कर सकती थी ना, एंड तुम कब से डिसीजन लेने लगी? तो वो अपने मन में सोचती है कि गुदोंगयांग तो सही कह रहा है, मेरी ही गलती के कारण अनु हर्ट हुआ है। अब क्या वो मुझे फायर कर देगा? पर वैसे भी मुझे यहाँ से जाना ही है, क्योंकि मेरी फैमिली वाले जो मुझे करने को कह रहे हैं वो तो मैं कभी नहीं करने वाली। सो इसी के साथ ये वाला चैप्टर होता है यहीं पर ही ख़त्म। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।